तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं मैक्सिमम है। यूँ समझ लीजिए इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। मतलब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो समझ लीजिए कि यही सब बार बार घुमा के पूछा जाता है। आप एनसीईआरटी देखिए, आप हो सके तो क्वेश्चन बैंक देखिए, वहाँ पे देखिएगा कि यही सारे क्वेश्चन आता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो करना क्या है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है लिंक। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक प्लेस। यानी कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको यही लिखना है, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमिट आर डेवलप विद इन द एंथर, ऑन कॉन्ट्ररी द फीमेल गैमिट, यानी अदर हैंड बोल सकते हैं, ऑन द अदर हैंड द फीमेल गैमिट्स डेवलप इनटू द इनसाइड द ओव्यूल। यानी कि मेल गैमिट कहाँ पर डेवलप होता है, एंथर के अंदर, और फीमेल गैमिट जो होता है वो होता है ओव्यूल के अंदर। आप एंथर को मेल गैमिट्स नहीं बोल सकते हैं, उसके अंदर मेल गैमिट होता है। एंथर को मेल गेमेटोफाइट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। दूसरा देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगाओ इसमें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, विच टाइप ऑफ सेल डिविजन अकर्स ड्यूरिंग द इवेंट। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस हैं। अब जो है कहीं पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ये भी पूछ सकता है। तो इसी में सबका आंसर मिलेगा आपको। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस इवेंट। तो यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के एट द एंड क्या बनेगा वो देखना है। ठीक है, सबसे पहला देखो, द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस आर मेंशन बिलो। या देखिए इसका आंसर देखिए आप। देखो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा आप लोग, अगर सिर्फ ये पूछता है डिफाइन करने के लिए कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को डिफाइन करो या मेगा स्पोरोजेनेसिस को डिफाइन करो, तो बस ये वाला पॉइंट लिख देना माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के लिए, ये लिख देना मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के लिए क्या लिखेंगे तो देखा जाए। पहला देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। यानी वह प्रोसेस जिसमें डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद क्या बनाता है, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनाता है। दूसरा अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेगा तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड मदर सेल। सेम है कि डिप्लॉयड मदर सेल से हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाना है। दूसरा पॉइंट क्या है, अकर्स इनसाइड द पोलन सेक, यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पोलन सेक में होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा, ओव्यूल में होगा। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोलेंस आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सेक आर प्रोड्यूस बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये भी डिफरेंस है। इस तरह से जो भी डिफरेंस दिया है आप देख लीजिएगा, उसको एक बार याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ बोला है एट द एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या बनेगा, एम्ब्रियो शेक। तो ये हो गया आंसर। यानी कि ये जो हम क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस पोलन ग्रेन। यानी कि डेवलपमेंट पहले किसका, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, ये पूछ रहा है। पोलन ग्रेन हो गया, स्पोरोजेनियस टिश्यू हो गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गया, नंबर ऑफ मदर सेल हो, पोलन मदर सेल हो गया, उसके बाद पोलन मेल गैमिट हो गया। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चाहे तो बिहार बोर्ड वाला इसको स्किप करके आगे निकल सकते हैं और सीबीएसई वाला इसको देखना ही पड़ेगा इसको।
देखिए, फॉलोइंग इज द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। देखो, स्पोरोजेनियस टिश्यू में क्या होता है, उससे बनेगा माइटोसिस से बनता है पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब 2 बार मियोसिस डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, और एक जो है माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएगा किसमें, पोलन ग्रेन में, बाकी 3 जो डिजेनरेट कर जाएगा। अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गेमिट होता है। बाकी इसी का स्टेटमेंट लिखा, व्हेन द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू सर्व्स एज द पोलन मदर सेल। यानी कि स्पोरोजेनियस टिश्यू के जितने भी सेल, यानी कि ये कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनियस सभी के सभी जो है जितने भी है सेल की बात कर रहा है, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू, जितने भी स्पोरोजेनियस टिश्यू के सेल है सभी के सभी क्या होता है, पोलन मदर सेल बनेगा। और उससे क्या देगा, माइक्रोस्पोर देगा, एक माइक्रोस्पोर देगा। ठीक है, ऐसे तो 4 देगा, 4 में 3 डिजेनरेट कर जाएगा, एक ही बचेगा, और वह माइक्रोस्पोर जो है क्या किस में डेवलप हो जाएगा, पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब नेट डायग्राम बनाने बोल रहा है एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा आंसर में, आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हर एक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दो। फोनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, इंटीग्यूमेंट क्या होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, न्यूसेलस क्या होता है, चलाजा क्या होता है, सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखिए, ये हाइलम है, ये फोनिकल है, ये माइक्रोपाइल स्मॉल पोर जो दिखता है ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल पोल बुलाता है इसको। ये आउटर इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट यानी कवरिंग है, वो ओव्यूल का कवरिंग। आउटर कवरिंग को इंटीग्यूमेंट बोलते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे, और इनर वाला को इनर इंटीग्यूमेंट बोलेंगे। ये न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया एम्ब्रियो शेक, और नीचे वाला चलाजा जोड़ हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा। अभी क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट फ्रॉम 1 फंक्शनल मेगास्पोर। यानी कि 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है। इन एंजियोस्पर्म सिंगल हैप्लॉइड मदर मेगास्पोर अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा। ओनली 1 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर फंक्शनल, 4 में से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा, और वो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। 3 जो है डिजेनरेट कर जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाला। 6 नंबर को वीवीआई लगा भाई, इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि नेट डायग्राम बनाने बोलेगा आपको फीमेल गेमेटोफाइट का, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक क्वेश्चन है कि फीमेल गेमेटोफाइट में कितने सेल और कितने न्यूक्लियोटाइड स्टेज होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज है। तो इस तरह से आपको हो गया, इसका आंसर लिखना है और इसका स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं, अगर वहाँ क्वेश्चन क्या था देखो तो एक बार, क्वेश्चन ये कर रहा था, हाँ फीमेल, एक्सप्लेन करने बोला, इसीलिए एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, अगर एक्सप्लेन नहीं बोलता है तो नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर केस्मोगैमस फ्लावर क्रॉस पोलिनेशन अकर्स इन केस्मोगैमस फ्लावर, गिव रीजन फॉर आंसर। यही बोला केस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है। देखो यहाँ बोला है, केस्मोगैमस फ्लावर आर द फ्लावर दैट ओपन पेटल सच दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर एक्सपोज अलाउ क्रॉस पोलिनेशन। बिल्कुल, अगर ओपन फ्लावर है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें अगर हम लोग, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो ये क्लोज होता है। जब फ्लावर क्लोज होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। यही लिखा है, दे अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन इनसाइड स्टिग्मा एंड एंथर नियर द अदर। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि केस्मोगैमस फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर ओपन रहता है तो उसके अगल बगल में जो फ्लावर है उससे उसमें पोलिनेशन हो सकता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, फ्लावर क्लोज रहता है। जब फ्लावर क्लोज होगा तो उसमें बाहर से कैसे आएगा पोलिन ग्रेन, तो नहीं आ पाएगा ना। तो इसीलिए क्या, सिर्फ और सिर्फ उसमें पोलिनेशन होगा जो सेल्फ पोलिनेशन होगा। ठीक है,
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंशन 2 स्ट्रेटेजी इवेंट ऑफ प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए 2 इवेंट बताने बोला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पहला है कि डाइकोगैमी, ये क्या होता है? इट रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट डिफरेंट टाइम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रोडक्शन डिफरेंट टाइम में हो जाए। तो जब डिफरेंट टाइम में होगा तो क्या होगा? वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि ये जेनेटिकली होता है, एक मैकेनिज्म है जिसमें अपना पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अपना पोलन ग्रेन को यानी कि सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो अपना खुद का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसी को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आंसर हो गया। अब यहाँ पे उसी को लिखा है कि सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। बाकी क्या, व्हाट इज़ बैगिंग, बैगिंग भी देख लीजिएगा। बैगिंग तो इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मतलब एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन को रोका जाता है। ठीक है, यानी पहले इमेस्कुलेट कैसे, मान लीजिए फ्लावर है, ये इसमें ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट को काट के हटा दो और एक पॉलीथीन बैग से कवर कर दो, इसी को बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन का उसका दिखाया, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, कहाँ और कैसे होता है। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन। तो सारा का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से जितना भी हम क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं सबको एक बार आप देखना है, एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, आप हमें बताइए, हम उसी चैप्टर का बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में क्या करना है आपको, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर